श्री परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, आनंद मंगल है। प्रकृति ने बहुत सुंदर साथ दिए हैं। श्री राजी महाराज को मेहर और कृपा को अनुभव करते हुए खुलासा ग्रंथ दूसरा प्रकरण का 30 नंबर चौपाई में आए बशियत नामे मक्के से उठिया कुरान दुनी से बरकत 111 से सदी अंत उठसी रूहें हादी कुरान सोहबत। तो खुलासा है, स्पष्टीकरण है। इससे पहले कुरान का स्पष्टीकरण की ग्रंथ है हिसाब से। तो ग्रंथ के अंदर जो एक धार्मिक जमात की बात की है, तो इस धार्मिक जमात के ट्रैक को पकड़ करके बहुत से वक्ताओं को बात लेकर के धार्मिक जमात सच्चा जमात, जो नाजी नारी में नाजी जमात, आस्तिक नास्तिक में सच्चे आस्तिक जमात कौन है? तो सांकेतिक भाषा से समझ में आ गया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को शिवराज जी ने दर्शन देके बताए थे कि देखो ये दिव्य परमधाम में ब्रह्मात्मा हैं, वो उनके लिए खेल बना हुआ है। तो ये पहले ब्रजमंडल में ब्रज गोपियों के अंदर होकर के उन्होंने 11 वर्ष 52 दिन लीला की, वो जमात है। उसके बाद ये जमात रास रमन करके फिर अपने परात्म स्वरूप में रहे। उसके बाद उनको परब्रह्म परमात्मा के हृदय में उन आत्माओं को असहज दुख अनुभव कराना था, दुख वियोग का दुख दिखाना था। लेकिन साथ साथ में परमात्मा शिवराज जी महाराज रहे, ब्रज में भी रहे, रास में भी रहे। इसलिए वियोग का अनुभव थोड़ा मोड़ा कराए, लेकिन जहाँ के लिए वियोग का अनुभव कराना था वो ज्ञान न होने से नहीं हो पाया। तो फिर अब उनको पूरा जागृत करके दिखाने के लिए जागनिक ब्रह्मांड, तो तीसरा एपिसोड चल रहा है। तो इस एपिसोड में अब सबको मुक्ति देना है, ये कहानी, ये जो महाकारण बता करके। इसीलिए प्रणज महाप्रभु ने ये जो सदगुरु महाराज ने जो बताए थे कि राजी महाराज का संदेश बताया था कि वही जमात है। अब उन जमात को ब्रह्म अपने परात्म दिखाना है, और उनके अकेले नहीं है, रखोपारूह कारण उनके सहयोग के लिए ईश्वरीय सृष्टि भी संसार में आई है। तो ये जो दृष्टा के रूप में है और अब दृश्य के रूप में संसार में नारायण सृष्टि संसार में है। जैसा दृश्य के रूप में नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव और जिसको देवी देवता जीव सारे जो है ये खेल संसार बन रहा है, संचालन हो रहा है इस चीज को। अब उस महाकारण, सृष्टि का महाकारण उन ब्रह्मात्माओं का प्रेम लीला का महत्व न समझने से वो प्रेम का यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। वो प्रेममय धाम जाहिर कर दिए हैं। और धरती में पहले से प्रेम 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 बोल रहे थे। प्रेम बोल करके मोह का प्रेम से तो ऊपर उठे, लेकिन जो महाकारण माया का प्रेम को ही ब्रह्म का प्रेम मान रहे थे, उसको भी जानकारी देनी थी। इसलिए सृष्टि को समेटने के क्रम में चलने लगा। ब्रह्म सृष्टि अब अपने घर को याद दिलाने लगा। तो इस बार जब ब्रजराज होकर के ब्रह्मात्माएं जब खेल में आई, तब 4036 वर्ण में आए, क्योंकि पूरा तितर बितर है। तो ब्रह्मात्माओं को और भी चौपट खेल दिखाना है। तो यहाँ पर धर्म की लड़ाई के लिए पूरा अलग अलग बाद का यहाँ दृश्य दिखा दिया।
तो अंतिम जमाना का खाबन महामती प्राणनाथ जी कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी आकर के कुरान में भी उस परब्रह्म की बात को संकेत है। इसलिए जागो कुरान मानने वालों, भविष्यवाणी को देखो और अंतिम जाना खाबिन कहाँ आने की बात है उनको पकड़ो, उनको ज्ञान को पकड़ो और उसमें तुम्हारी भविष्यवाणी भी वहीं पर संकेत में है। इस तरह से एक पर्टिकुलर जमात, धार्मिक जमात, इसका मतलब आप अपने सदगुरु के ज्ञान से दीक्षित शिक्षित हृदय में आप इस पंचभौतिक देह से तो आपको उठना ही है और पंचभौतिक देह से तो उठना ही है। उसके बाद चाहे कुरान से हो चाहे पुराण से हो, हृदय में वैराग्यता आना ही है। और चाहे 14 लोग हो चाहे 14 तबक हो, ये तो नाशवंत होना ही है। चाहे महाप्रलय बनो चाहे क्या मत बोलो, ये तो झूठा ही। अब रही क्या बात? अब रही दिव्यानंद परमानंद का चिंतन। तो आप हम सुंदर साथ अपने दिमाग में ऑलरेडी राज 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 पीयू 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 धनी 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 हे राज जी करके हमारे अपने हृदय में यदि राज्य की सेवा पूजा वाणी परमधाम चितौनी ऑलरेडी अपने दिमाग में है, तो बहुत खुशी की बात है कि अपने आप को धन्यवाद देना है कि जाने अनजाने में जो सदगुरु की कृपा से, गुरु परंपरा से परम धाम की भक्ति मेरे हृदय तक पहुंचा और इसी रहस्य को कुरान पुराण में बताया है, तो अभी सुनने को मिल रहा है। जो मुझे सदगुरु महाराज ने, अपने गुरुजनों ने जो अक्षराद्वैत के भक्ति पकड़ाए, सेवा पूजा के माध्यम से पकड़ाए, सेवा के माध्यम से पकड़ाए, नित्य पाठ के माध्यम से पकड़ाए और जब तब ध्यान के माध्यम से पकड़ाए तो सही पकड़ाए। ये है हमारा राज्य की कृपा की दृष्टि। तो कितनी बड़ी कृपा हुई, समझना कुछ नहीं, पढ़ना कुछ नहीं आता था। सदगुरु द्वारा, प्राणनाथ जी द्वारा, मोमिनों द्वारा 400 साल के इतिहास में हमें कोने कोने तक ये ज्ञान पहुंचा। तो जाने अनजाने में हम आओ जी बाल मारे घेरा, आओ जी मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली, श्री ठाकुरान जी प्रथम भाव में विराजमान भये। ये संपूर्ण सेवा से हमारे हृदय में परम धाम स्थापित कर रहा था। और प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते समय संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान का भंडार का जयकार हो जाता था, ऐसा भाव बैठा हुआ। सदगुरु महाराज की जय बोलते समय संपूर्ण सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक अपरो मंत्र, एक अक्षरातीत का मंत्र जो है सदगुरु के पास रहता था। और वो सदगुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु के अंदर हुए। तो कितना सुंदर ढंग से हमारे हृदय परमधाम के भक्ति में ओतप्रोत था। तो इसी का आनंद लेने के लिए और विश्वास को मजबूत बनाने के लिए और प्राणनाथ जी के साथ साथ चलने के लिए, प्राणनाथ जी के हृदय को देखते हुए, गुरुजनों के हृदय को देखते हुए हमें और दिव्य दृष्टि बख्शिश दे रहे हैं। तो आइए इसी को प्राणनाथ जी के अंदर अक्षरातीत, सदगुरु के अंदर परमधाम का ज्ञान, ये दो स्वरूप ने किस तरह से परमधाम की भक्ति संसार में लाने का प्रसंग कुरान में किस तरह से था, उसको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आए बशियत नामे मक्के से। प्राणनाथ जी जब
सदगुरु प्राणनाथ जी जब तारतम अवतरण हुआ तब से परम धाम का विषय आगे आने लगा, शास्त्रों का सांकेतिक भाषा समझाने लगे। इसी मौके पर मोहम्मद का 1000 साल बाद होने वाली भविष्यवाणी के लिए भी और साक्षी देने लगे। बशियतनामा मक्के से आया। वहाँ लिखा था कि उठ्या कुरान दुनी से बरकत। कुरान में जो दुहा ताकत बरकत जो था वो वहाँ से उठ गया है। सो 11वीं सदी अंत उठसी बोला था। रूहें हादी कुरान सोहबत। जहाँ रूहें जो मोमिन परम धाम से आने वाले थे हुए, और हादी श्यामा जी महारानी जो कुरान देने वाले गुरु हादी, और स्वयं कुरान जहाँ इकट्ठा होगा वहीं पर 11वीं सदी का अंत, वो 11वीं सदी रहेगा और वो एक जगह होगा। तो बोला था तो रूहें सतगुरु प्राणनाथ जी एक जगह, हादी मोहम्मद साहब भी कुरान का साक्षी देने वाला भी, मैं भी उस समय रहूँगा बोला था, उनकी सत्ता भी प्राणनाथ जी के अंदर आ गए और कुरान भी सनंद ग्रंथ जैसे अर्थात तारतम वाणी के अंदर उसका मकसद भी आ गया। तो इधर समय भी 11वीं सदी हुआ। तो प्राणनाथ जी पूरा चैलेंज के साथ बोल रहे हैं तुम्हारा कुरान का जो असली अर्थ है वो मिला के देखो, तभी तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, नहीं तो शरीयत पकड़ करके तुम्हारी आत्मा कभी भी जागृत नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं सनंद खुलासा ग्रंथों में, भले ही अरबी फारसी का दृष्टांत हो, भले ही भाषा अरबी फारसी हो, लेकिन आप देख रहे हैं ना प्राणनाथ जी क्या समझा रहे हैं कि तुम अरबी वाले का मुख्य स्थान हिंदुस्तान है, जहाँ इमाम मेहदी आ गए, तो क्या ये भारत का गौरव नहीं गा रहे हैं? तुम्हारे खिलके में नहीं आया, लेकिन मतलब तुम्हारा इमाम जो है हिंदू में आ गया, तो क्या हिंदू का नाक ऊंचा नहीं हो रहा है? हिंदू को गर्व करना चाहिए कि नहीं चाहिए? समझे भी ना प्राणनाथ जी को दोष देते हैं दुनिया। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कौन सा नया नरक बनाना पड़ेगा तुमको प्राणनाथ जी की वाणी न समझने के कारण। चौपन नंबर 31 में कहा, झंडा इसे मेहदी ने खड़ा किया है जीता। तो सबकत गया, बरकत गया, कुरान गया, ईमान गया, तो कहाँ गया? मक्का मदीना से जहाँ से उसका उदय हुआ था वो तो वहाँ से चला गया, तो कहाँ गया? तो खोजी करो। तो एड्रेस दिया, वो वहीं गया जहाँ ईसे ने और मेहदी ने झंडा गाड़ा था। तो ईसा वाला कौन है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। उन्होंने तारतम झंडा कहाँ फहराया? भारत, गुजरात, हिंदुस्तान में। तो वहीं तो गया, खड़ा किया है जीता तारतम का झंडा। और विजयमिंद शाखा कहाँ स्थापना हुआ? हिंदुस्तान हरिद्वार, हिंदुस्तान पन्ना, हिंदुस्तान सूरत, हिंदुस्तान नौतनपुरी, सारा परमधाम का खजाना इसी भूमि में आया। इसलिए तो पहले से ही गायंती देवा की लगी कहानी, धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे। भारत कितनी महिमा क्यों गा रहे थे? क्योंकि भविष्य में यहाँ पर इंदिरा नाम से देवी भविष्यंती कलियुगी। तो इन सब के कारण भारत की महिमा पहले से गाई थी। कुरान ने भी भारत की महिमा गाते हुए चारों संपदा, बस सबकत बरकत ईमान कुरान जो है उस मक्का मदीना से उठ करके उसका सत्ता तारतम वाणी में आ गया। अब जितना तारतम वाणी से दुआ प्रार्थना होना है, अब और कहीं से ये प्रार्थना होगी नहीं। सो आई त न्यामत, इसलिए सो वही आई न्यामत, दान। क्या का दान? मोहम्मद ने जो कुरान में जो शक्ति रखा था, सबकत बरकत ईमान कुरान, इसका रहस्य जो है बातुन्यास भारत में आ गया तारतम वाणी में, हकीकत मार्फत।
हक परमात्मा ने हकीकत जो ज्ञान का ताकत रखा था कुरान में, वो सनंद मार्फत में आ गया कुरान, और सनंद खुलासा में आ गया। हकीकत आ गया और मार्फत तो है ही। हकीकत का अर्थ खुलना, यही है हकीकत का मजल कि 11वीं सदी में सारी शक्ति रुअल्लाह इमाम मेहदी में रहने की, यही हकीकत था। और तारतम्यानी अवतरण हो रहा है तो मार्फत हो गया। अभी से सीधा परम धाम कनेक्शन हो रहा है, तो भविष्यवाणी भी मिल रहा है, आत्मा का कल्याण भी हो रहा है। कमी थी बरकत दुनिया में, सो दुनिया माफक ईमान, सो भी जाहिर ठौर सब उठे हिंदू या मुसलमान। 32 नंबर चौपे में कही थी बरकत दुनिया में। जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक दीपक भी अपना उजाला बना के रखता है, समझे ना। जब पेट्रोल मिक्स हो जाता है तो दिया को फूंकना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका रोशनी का महत्व नहीं रहता है। जब बिजली जला दिया जाए, पेट्रोल मिक्स रहेगा लेकिन बिजली का उजाला चारों ओर हो जाएगा। जब सूर्य उदय हो जाएगा तो फिर न दीपक, न पेट्रोल मिक्स, न कोई बिजली। सूर्य उदय ने वह ज्ञान का उजाला का पूर्णतम रूप। इस तरह से कुरान में शरीयत पकड़ाए थे, वेदों में कर्मकांड पकड़ाए थे। कब तक? जब तक उपासना जाहिर न हो। फिर उपासना जाहिर हुआ तो कर्मकांड फिर निस्तेज हो गया। फिर जैसे ही हकीकत आया, ज्ञान आया, तो फिर कर्म उपासना शरीयत तरीकत गौण हो गया, ज्ञान हकीकत मुख्य हुआ। तो हकीकत का मजल ही है कुरान में। तो मार्फत तो 11वीं सदी में आके बताऊंगा बोला है, तो प्राणनाथ जी संकेत कर रहे हैं। तो कई थी बरकत दुनिया में। इस तरह से कर्मकांड का ताकत, उपासना का ताकत, ज्ञान का ताकत धरती में था, कई थी। लेकिन मार्फत जाहिर होने के बाद तो फिर कुछ नहीं रहा, मतलब उसका निस्तेज हो गया। और सो दुनिया माफक ईमान, दुनिया के ताकत अनुसार विश्वास दिए थे कि चलो तुम इतना ही विश्वास रखो कि स्वर्ग है, अच्छा कर्म करो, पुण्य आ जाएगा, स्वर्ग भोग हो गया। उतने तक का विश्वास था, उतने तक की ज्ञान दिया। फिर वैकुंठ का कंसेप्ट दे उपासना, उतना ही ताकत था, उतना ही विश्वास दिया। फिर ज्ञान आया तो ज्ञान में फिर मोहम्मद ने कुरान में और ज्ञान का मजल में बहुत सी वाणी बोल दिया। अभी तुम लोग सहन नहीं कर सकोगे मेरा ज्ञान, क्योंकि सहन करने वाला तो आ रहे हैं। तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आकर। और वेदों में द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगी अभाविनो भविष्यन्ति मुनि और ब्रह्म मुनि आने वाले, तो उनके पास ही मार्फत पूर्ण पहचान रहेगा। तुर्यातीत अवस्था का ज्ञान तो उनके पास ही रहेगा। करके शब्द शब्द आया था, अर्थ नहीं आया था। तो प्राणनाथ जी दावा के साथ कह रहे हैं, हो ये सीढ़ी के हिसाब से आ जाओ कि अब परब्रह्म परमात्मा ने वेद दिया, कतेब दिया, अब आया पंचम वेद, ससम वेद, अक्षरातीत का धाम सर्वबिल्ला का वर्णन। ये मार्फत है, पूर्ण पहचान, ये पूर्ण विराम है। अब ये ज्ञान अक्षरातीत का ज्ञान आया। तो पहला ज्ञान नहीं था, ऐसी बात नहीं था। जितना उनका विश्वास और ताकत थी उतना आया। अब सूर्य उदय हो गया, परम नाम की भक्ति आ गई, अपराधसद प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान आ गया, अब तारतम ज्ञान आ गया, तो सूर्य उदय हो गया, सबका ज्ञान इसी में समेट गया। अब एक कुलजम स्वरूप बन गया, तारतम सागर बन गया। कई थी बरकत दुनिया में, सो दुनिया माफक ईमान,
सो भी जाहिर ठौर सब उठे, इसलिए अब वहाँ से सब उठे, स्वर्ग ढोकते, स्वर्ग में नमन करते थे, उनका आस्था वहाँ से उठा करके तारतम्य वाणी में ले आए। वैकुंठ सालों के सामने प्रसाद विषय जब 4 प्रकार का मुक्ति में माथा रखते थे, अभी उठा करके अक्षरात के भक्ति में आ गया। वो लोग नासुत मलकुत बोलते थे, वहाँ से आस्था उठा करके इमाम मेहदी ने, रूहुल्लाह ने अक्षरात के भक्ति में ले आए। इसलिए सो भी जाए ठौर सब उठे। जो अनात्मा को आत्मा मान रहे थे, अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, तारतम्य ज्ञान का उजाला आने के बाद सबको पता चल गया, ये अभी तक तो हम तो झूठे में पड़े थे करके। जैसे ही तारतम्य का ज्ञान उदय हुआ, सबका झूठा आस्था उड़ गया और सच्चा आस्था तारतम्य वाणी द्वारा हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पारवतन जागे न घर करके अब घर थित अक्षरथया अन्य अक्षरातीत केवाए। अब अक्षरातीत की भक्ति संसार में आ गई तो वहाँ नमन करने लगे। इसीलिए हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, अब जो है झूठा आस्था का स्थान स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार बेछबी बेनिमून सब उड़ गया। अब शुद्ध साकार अक्षरातीत परम नाम के भक्ति में आस्था मजबूत बनाने वाला ज्ञान तारतम्य ज्ञान आया। ये है उस आस्तिक जमात ने ये दिया। तो ये गिरोह कौन सा है? तो ये गिरोह ब्रह्मात्मा है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजरास, ब्रजरास वाले के उस पास वो पर ब्रह्म का प्रेम था। वही जमात जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु के साथ होकर के अभी महामती प्राण जी की जमात चल रही है। इस परम धाम के भक्ति को जाहिर करने वाले जमात हैं। इसीलिए अब हिंदू मुसलमान का दोनों का झूठा आस्था उठ गया। अब वहाँ पर संकेत, इसलिए हम कहते हैं ना कि तारतम्य क्या करता है, तारतम्य ऐसा करता है, अभी तक जो वेदों ने पकड़ाया हुआ छुड़ाता है और वेदों ने दिखाया हुआ पकड़ाता है। वो समय आ गया है। वेदों ने पकड़ाया हुआ स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार, ये तारतम्य छुड़ा देता है। और वेदों ने दिखाया हुआ दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्यम मंत्र अभ्यंतर हजह यह मना शुभ्रो ही अक्षरात परत पर करके दिखा रहा था। अक्षरातीत वही धाम तुम्हारा है, वो पक्का है। वहाँ पर स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल है, उस स्वरूप को ध्यान कराता है। इसीलिए वो काम हुआ 32 नंबर चौपाई में। सो भी जाहिर ठौर सब उठे। जाहिर ठौर मतलब ये जो आर्टिफिशियल जो क्षर पुरुष का स्वप्निक लक्ष्य था, वो लक्ष्य उठा दिया। तो प्राण जी महाप्रभु बोल रहे हैं 33 नंबर चौपाई में, जब मुसाफ हादी गिरो चली, वो आकाशवाणी के अनुसार वो बशतनामा मक्का से आवाज़ आने के उसको ध्यान से देखेंगे तो वहाँ बोला है कि शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया। तो जब मुसाफ हादी गिरो चली, वहाँ जो कुरान में जिस जमात के बात बोल रहे थे वो हिंदुस्तान आ गए। और हादी जो कुरान देने वाले मोहम्मद ने भी बोला था 11वीं सदी में मैं इमाम के साथ होऊंगा बोला था, वो भी तो चले। और मुसाफ कुरान भी तो चला, स्थूल रूप में नहीं, उसका सार निचोड़ वहाँ बताया हुआ भविष्यवाणी के अनुसार वहाँ का इमाम जाहिर हो चुका है हिंदुस्तान में। तो बोलते हैं मक्का मदीना में क्या रहा, तुम्हारा मक्का मदीना में क्या रहा, वो तो आ गए हैं। अब तो तुम 12 मोमिन गए थे समझाने के लिए, उनके माध्यम से तुम इमाम मेहदी के पास पहुंचना था, पहुंचे नहीं। तो
तुम कितने गहरे नरक में जा रहे हो। तुम्हारा खुद गुरु मोहम्मद साहब ने बताया बात तुम नहीं मानते हो, तो वेदों में कहा हुआ क्या मानते हो। तुम हक से कितना दूर हो रहे हो। जब हम मुसाफ हादी गिरो चली, पीछे दुनी रहे क्यों करा। और दूसरी बात, थोड़ा और गहराई बात बता दूं, शेख खिदर जान मोहम्मद, तुम्हारा कुरान का सार पकड़ते समय ऐसा नहीं लगता है कि ये जो संसार बना हुआ है वो मोमिन के लिए बना हुआ है, ब्रह्म सृष्टि के लिए बनाया हुआ है। हाँ ठीक है, मानो अब ब्रह्म सृष्टि परमधाम चले गए, हादी यानी श्यामा जी भी चली गई, ब्रह्मात्मा भी चले गए, जिनके लिए खेल बनाया था। अब खेल में क्या रहा। अब खेल कंटिन्यू करेगा कोई है? अब खेल कंटिन्यू करेगा तो खेल उठेगा। उसी का तो क्या मत बोला था। जब मुसाफ हादी गिरो चली संसार से, मानो पीछे दुनिया रहे क्यों कर, दुनिया क्यों रखेंगे। इसी तरह जब तुमने मोहम्मद का भविष्यवाणी का हादी पकड़ में आ गया, इमाम मेहदी पकड़ में आया, बुद्ध अवतार कल के अवतार पकड़ में आ गया तारतम ज्ञानी लमदुननी से, तो फिर बाकी दुनिया में रहा क्या। बाकी 14 लोक में रहा क्या। पकड़ने का चीज तो सतगुरु प्राणनाथ जी, पकड़ने की बात तो इलम लुधनी तारतम ज्ञान, वो पकड़ में आ गया, उसको समझ गया, तो बाकी संसार में रहा क्या। पकड़ने का चीज कुछ बाकी रहा क्या, ये भी तो सोचो। ये दूसरा एंगल। अब परमधाम, हृदय से परमधाम पकड़ लिया तो बाकी रहा क्या। तुम्हारे हृदय अगर परमधाम पकड़ लिया तो फिर कहीं समय बर्बाद करने का तो समय ही नहीं रहा। जब हम मुसाफो हादी गिरो चली, पीछे दुनी रहे क्यों करा। जब 108 पारण खत्म हो जाता है तो पंडाल क्यों रखने का। पंडाल भी तो है, पीछे योग माया को क्यों पता। ऐसे ही प्रलय निश्चित है कि ब्रह्मात्मा जाने के बाद ख्याल रखने का नहीं, अक्षर अक्षरधाम में उड़ जाएंगे हैं? और ब्रह्मात्मा परमधाम में अपनी पुरानी लीला में प्रस्तुत हो जाएंगे। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खेल दिखाया था, तो वही समझाने के लिए तो आत्मा आ गया है। और जिन्होंने ये ट्रैक पकड़ लिया तो परमधाम में ध्यान लगाया, तो संसार में उनको क्या रहा। जीवन तो ऐसे भी धन्य हो गया, वैसे भी धन्य हो गया। खेल किया जिन वास्ते सो जागे अपनी शरत पर। खेल किया जिन वास्ते, जिनके लिए खेल बनाया था वो तो अपने वादा पर जग गए। महाप्रलय का घड़ी याद दिला रहे हैं, वो अपने समय पर जग गए सपोज। तो फिर खेल में क्या रहा, बाकी कुछ रहा। इसका जाहिरी बात नहीं, सब देखो। सदगुरु प्राणनाथ जी, इमाम मेहदी और रोअल्ला, बुद्ध अवतार कल के अवतार आ गए, परमधाम जाहिर हो गया, तो अब क्या बाकी सब प्रलय नहीं हुआ। हृदय में भी और भी रखा हुआ है। ये तो वैसे ही हुआ, 12 वर्ष प्रेमिका को लेकर के जीवन बिताया, शादी हो गई दूसरे से, और दूसरे से शादी होने के बाद भी अपना पुरानी प्रेमिका नहीं छोड़ा, हृदय में छाप रखा हुआ है। तो जीवन तो बिताना शादी वाले से ना, उससे तो जीवन बिताना है नहीं। ऐसे ही अपने परमधाम हृदय में होने के बाद और भी 14 लोग की देवी देवता लटका के रखे हुए हैं। जीवन बिताना तो धामधनी से, घर जाना तो धामधनी का है। तो फिर गलत जो पकड़ा था, अब्रह्म पकड़ा था, समय बर्बाद हो रहा था, उसके ऊपर क्यों सोचो। उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपना उद्धार करने को बोला है धानी परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने गीता में, तो करो उद्धार। इस तरह से सार अतिसार कुरान का सार तारतम्बानी सानंद खुलासा मार्फत, वेद भागवत का सार भागवत रास रास ग्रंथ परमधाम की भक्ति खिलवत परिक्रम सागर, तो सार अतिसार हाथ में पकड़ा लिया है। धनी का धाम भी आ गए हैं, स्वरूप भी, लीला भी आ गया।
इसीलिए बोला कि देखो 3 बेर गिरो वास्ते हक हुए मेहरबान। 34 नंबर समय में देखो, वही जमात को याद करो जिनके लिए खेल बनाया है, आप उसी जमात में हो जाओ। वो जमात ब्रज में आया, उद तूफान में बच गए, धनी मेहरबान हुए परमात्मा। उसके बाद नूह तूफान हुआ, वहां भी परमात्मा कृपा करके किश्ती पर ले जा करके बचाए। भूल गए वो। देखो 3 बेर गिरो वास्ते हक हुए मेहरबान। तो 2 बेर तो हुआ, 3 बेर, 3 बेर ब्रह्मात्मा है तो सदगुरु महाराज बन के आए, गुरु साक्षात परब्रह्म हो करके, तो ये मेहरबान नहीं हुए। राख लई गिरो पनाह में, डुबाई दई सब जहान। राख लई गिरो पनाह में, ब्रह्मात्माओं को अपने कृपा तले अपने पनाह में रखे और डुबाए दई सब जहान, बाकी को सब डुबो दिया है। तो ये क्या का लक्षण है? ये लक्षण है अभी भी परमधाम जायर होने के बाद भी, वेदों का कर्तव्य का सार बताने के बाद भी अगर तुम अक्षरातीत के आरस आजिम के भक्ति में नहीं आओगे, तारतम महामंत्र के आश्रय में नहीं आओगे, सदगुरु के आश्रय में नहीं आओगे, तो ऐसे ही डूब जाओगे, ऐसे ही जन्म मरण में डूबोगे। बताने के लिए पहला उस जमात को बचाया, बाकी को डुबाया। ऐसा पहले से हो गया, ये दृष्टांत है, सिद्धांत हुआ। अब परमधाम जायर हो गया है, खासी जमात जायर हो गए, अभी भी उनके शरण में नहीं आओगे और उनके शरण में आकर के परमधाम के भक्ति में लीन नहीं होगे, तो तुम 84 के चक्कर में डूबोगे। अब कब तक डूबोगे उसका हिसाब नहीं। तो प्राणनाथ जी ने दिल्ली में, अनूपसर में, कामापाड़ी में, अनूपसर में बैठ करके औरंगजेब को समझा रहे थे, 5 गाजी को समझा रहे थे, मोमी की जागरनी कर रहे थे। तो उनको समझाने का ढंग जो है, कितनी गहरी बात थी, है ना। बिहारी जी ने समझ नहीं पाए। नाग जी, प्रेम जी, संग जी बोलते हैं कि मेराज के साथ तो मुसलमान भी इकट्ठा बैठे हुए, तुम साथ में खाना खाओगे तो फिर तुम्हारा धर्म जाएगा करके उनको क्या चिंता है और प्राणनाथ जी का चिंता कहाँ है ना। तो शरीयत तरीकत से ऊपर हकीकत मार्फत से प्राणनाथ जी बात कर रहे हैं। तो अक्षरातीत की भक्ति तो आप सुंदर साथ को प्रकटवाणी से, प्रकाश किताब, तारतम वाणी, कलश ग्रंथ, सदगुरु का जीवनी, बीतक, इन सब से आपको परमधाम के भक्ति तो मिल चुकी है। अब जल्दी से जल्दी परमधाम ध्यान करिए, चिंतन कर, राज्य को चरण के हृदय में रखिए और जितने भी प्रार्थना है, और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल तुम आए करो आराम। ऐसे ऐसे जो अर्ज युक्त पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन एति अर्ज मैं तो करूं। ये जितने भी अर्जी परक, प्रार्थना परक राज्य की प्रार्थना है, उनको हृदयंगम करते हुए श्वास श्वास निज नाम जप बोले, निज नाम जपन करो, ध्यान लगाएं, चिंतन लगाएं। वो घर में जो बनता है राज्य को चढ़ाएं, जो भी हम कमाई करते हैं राज्य के लिए याद करें। जितने भी सगे संबंधी से राज्य की आंगनाएं समझें। इस तरह से हर प्रकार से अपने सुरता को, अपने ध्यान को ब्राह्मिक परिवार परमधाम में ध्यान लगाएं। ये तो हमारा हो ही रहा है, ऐसा करना ही है। समय बचता है और थोड़ा सा चलो प्राणनाथ जी की और क्या भावनाएं देखें करके ऐसा लगता है, तो फिर खुलासा का स्पष्टीकरण भी देखो और प्राणनाथ जी का तत्कालीन समय में क्या भाव लेकर के मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत को याद करते हुए प्राणनाथ जी के हृदय, प्राणनाथ जी का मेहनत को देख करके हृदय को कोमल बनाए, नरम बनाए। उन मोमिनों को मेहनत देख करके, गुरुजनों को मेहनत को देख करके अपने को नरम बनाए। आज की दुनिया में भले ही भागवत से, गीता से जागने का कार्य हो रहा हो, जंगल से निकाल करके
एक में तो लेके आ रहे हैं ना। जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया, हमको कुछ नहीं दिया, ऐसा मत बोलो, जाओगे नरक में। बहुत कुछ करके यहाँ तक पहुँचाए हैं। इसीलिए उनके मेहनत के ऊपर कोमल बने, नरम बने, और अपने को अक्षरातीश्वरा जी महाराज का चरण पकड़ा है। तो और आगे तो उस गुरुजनों से उतना ही मिलना था तो मिल गया ना, निंदा क्यों करते हैं। तो आगे बढ़ो। इस तरह से अपने को अक्षरातीत से जोड़ के रखें, सुंदर हृदय बनाएं, निर्मल हृदय बनाएं, और 35 नंबर चौपाई को देखें। रसूल आए जिना बखत, कंगूरा गिरा बुद्ध खाने का, तब लोगों का या रसूल का जाहिर होने का माजजा। कुरान में कहानी है, एक बार हमारे भारत में भी गणेश ने दूध पिया था, कुछ साल पहले। चारों ओर हल्ला हुआ कि गणेश ने दूध पिया। बम्बई का मूर्ति भी ऐसे ही बोलता है, कलकत्ता का गणेश मूर्ति भी ऐसे ही बोलते हैं। तो कभी कभी क्या क्या चमत्कार धरती में होता है। कोई अवतारी कहीं आता है तो सब उमड़ पड़ते हैं। जब मैं छोटा था तो हमारा गांव में हमारा खेत नीचे भी था और ऊपर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर भी था। तो जाते समय रास्ता में ही एक बांस का बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक पत्थर का पहाड़ भी था। तो हम जाते आते रोज जाते आते, पता नहीं वहाँ पर किसने क्या देखा, एक सफ़ेद अंदर गुफा में सफ़ेद पत्थर में, देखो यहाँ पर माता उतरी हुई है, देखो बांसुरी भी है, देखो धनुष कांड भी है। बोलते क्या क्या देखने लगे। अरे इतनी भीड़ वो देखने के लिए, बाप। उसके बगल में लगभग 1 एकड़ जमीन में ये जो गेहूँ, कुछ धान तो नहीं, उसमें गेहूँ कुछ खेती था, सब खेती भीड़ ने ख़त्म कर दिया। तो एक कमेटी बन गया उसको संभालने के लिए। तो ज़मीन का जितना भी नुकसान हुआ था उसको पैसा दे दिए। फिर तो वहाँ दुकान लगने लगी और फल फूल। तो वहाँ उस समय गाड़ी नहीं पहुँचता था, पैदल जाना पड़ता था बाज़ार से। कम से कम 3 घंटा तो पैदल चलना पड़ता था। तो हम वहीं पर घास काट रहे हैं, बारी हम खेत में काम कर रहे थे। तो लोग बाजार से भीड़, हमने कभी इतना जनता जनार्दन उस अपने सुदूर गांव में कभी देखा ही नहीं था। सब बड़े लड़े, देखा तो नहीं, अरे मैं तो कृष्ण का दर्शन किया करके लौटते। हमको आश्चर्य लगता, हम रोज वहां पर चलते थे, हमको कुछ नहीं दिखाई देता, इन लोगों को क्यों दिखाई देता। तो बाद में एक पुजारी भी रहा, वो शंख बजाता था सुबह, करते हुए वो पूजा करने आता था। उसके बाद फिर कुछ अष्टमी चतुर्दशी तिथि निकाल के आरती होने लगी। करीब 2.5-3 साल यहाँ ऐसा चला। बाद में वो पुजारी क्रिश्चियन हो गया, ईसाई हो गया, और बाद में बोले वो शक्ति चली गई। बोले क्या क्या, बोला क्या, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो रोड भी आ गया, वो पत्थर कहाँ पर है, पहाड़ भी कहाँ पहुंच गया। सिक्किम में भी एक ऐसे ही नाम आया था एक बार, क्या बोलते थे उसका, एक देवी कुछ आया था वहाँ पर, सरकार ने गाड़ी पानी सब पहुँचा दिया, भीड़ उमड़ती थी। तो जगह जगह ऐसा दिखता है आज भी। भगवान श्री कृष्ण आए तो उस समय में तो कंस का दरबार सब सो गए। भगवान राम आने के समय भी घटनाएं हैं।
तो हर संप्रदाय में कुछ महापुरुष आने का संकेत कुछ न कुछ होता है। गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी में भी मिलता है, और उसके बाद बाल लीलाओं में भी अनंत घटनाएं होती है। सुखदेव आने के क्रम में भी वो तोता व्यास के अर्धांगिनी के मुख में तोता प्रवेश हुआ है। याद है ना आपको सारी चीजें? बस उसी दिल दिमाग से आप इस चौपाई को उसी दिल दिमाग से इस चौपाई को देखना है। 35 नंबर चौपाई में रसूल आए जी न बखत, तो कंगूरा गिरा बुता खाने का। तो वहां भी पता नहीं कौन क्या हुआ, कौन आया गया पता नहीं, लेकिन एक समय की बात है कि कंगूरा अर्थात उस देवी को, जो देवताओं का जो मंदिर है, बुतखाने मतलब जो मंदिर है, जो मूर्ति पूजा जहाँ पर हो रही है यहूदियों के घर घर में, तो एक ही साथ उस मंदिर का कंगूरा, कलश सब धरती में गिर गया। सब आश्चर्य हो गया कि क्या घटना घटी है। तो सबने कैलकुलेशन किया कि मूसा पैगंबर ने भविष्य बोला था फिर आएंगे, ईसा ने बोला था फिर आएंगे, ऐसे ऐसे कोई पैगंबर आए क्या धरती में, कोई महान व्यक्ति का आगमन हुआ क्या धरती में, करके संकेत किया लोगों ने। उसके बाद फिर खो गई बात। तो जैसे 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 एक बच्चा मोहम्मद बड़ा होते गए, और 40 साल में जैसे उनको खुदा का दर्शन हुआ, उसके बाद एक ही साथ आयत उतरी, और आयत उतर करके उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करने लगी, कुरान की भविष्यवाणी वगैरह। तो लोगों ने, अब ये कौन सा है, ये कौन है, ये कहाँ जन्मा है? जैसे साधारण व्यक्ति सरकारी स्कूल पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते मेहनत करता है, बाद में जा करके क्या क्या एग्जाम पास करता है, एक ही साथ बड़ा पोस्ट में आ जाए तो राष्ट्रपति भी बन जाता है। तो फिर पाम रीडर लोग, ज्योतिष लोग, सब उनका जन्म मरण का, जन्म का तिथि वगैरह देखने लग गए थे। कैसे कैसे ग्रह नक्षत्र में प्रकट होने वाले लोग इतना महान पोस्ट में होते हैं करके अब उनको कुंडली मिलाना शुरू कर देते हैं। होता है ना संसार में ऐसे। ऐसे ही मोहम्मद को जब खुदा का दर्शन होकर के उन्होंने आयत उतरी, मुख से बात करने लगे, आयत उतरने लगी, तो लोगों ने फॉलो अप किया, ये कब जन्मा था करके तिथि में देखा, तो जिस दिन कंगूरा गिरा था इसी दिन जन्मा था। 40 साल की बात है, 40 साल में तो उनका खुदा का दर्शन हुआ, तो 40 साल पहले की बात तो है। तो उस समय में अगर पैदा भी हुआ था तो वो 40 साल का हो गया था। अगर वो पैदा हुआ बच्चा 10 साल का था तो उसको तो दिमाग में है कंगूरा गिरा हुआ याद है, तो अभी तो 30 साल, तो 30 साल में तो पता चल ही गया। तो जो उस समय में 40 साल के थे वो 80 साल के हो गए थे। तो 40 साल में जब 40 साल का था तो कंगूरा गया था, अभी मैं 80 साल का हो गया हूँ, तो वो पूरा उस समय हंगामा हुआ था। अच्छा, वही पैगंबर था क्या? जब इस तरह से आयत उतरने लगे और पूरा मूसा की बातें, दाऊद की बातें, इब्राहिम की बातें, ईसा के बातें सब बोलने लगा, तो पता ये बोला ये पैगंबर है। तो मोहम्मद फिर पैगंबर नाम से फेमस हो गए। तो देखा तो ये कंगूरा गिरा हुआ समय था। तो कंगूरा गिरने का क्या लक्षण था?
करके बड़े बड़े तत्कालीन जो यहूदियों के जो धर्म गुरु वगैरह हैं उन लोगों ने आशा लगाया कि इसका ज्ञान देखो तो, हम नासुत से मलकुत गया, जबरुत से लाहुत गया, हाउत गया करके ये जो एक ईश्वरवाद की बात कर रहा है, इसका कहने का मतलब है नासुत मतकुल मलकुत जो है प्रलय में जाने वाली बात है, ये क़यामत की बात कर रहा है और ये उस खुदा के घर से मार्फती ज्ञान लेके आने वाले हैं करके एक ईश्वरवाद की बात कर। इसका मतलब, इसका लक्षण है कि ये कंगूरा गिरने का मतलब देवी देवता का भक्ति छोड़ो, अन्य बहुईश्वरवाद छोड़ो, एक ईश्वरवाद को भक्ति करो, ये लक्षण दे रहा है ये करके। उस समय में बुद्धिजीवी वर्गों ने बात उठाई और उनको अच्छा लगा। तो पहले से ही मूसा ने भी आकाश में खुदा का घर दिखा करके तुम नीचे धरती में पागल मत बनो, खुदा ऊपर है करके कुछ तो बताए थे। तो वही लोग थोड़ा आस्तिक थे तो उनको अच्छा लगा कि वही जो मूसा ने कही बात ही यहाँ पर मोहम्मद बोल रहे हैं करके वही यहूदी लोग शिष्य बने थे। खाली मोहम्मद के शिष्य बने थे, बाद में मुसलमान टैग लग गया, कट्टर हो गए करके एक मुसलमान का टैग लगा दिया, नहीं तो ये यहूदी ही थे। तो इस तरह से उसी एकेश्वरवाद के आस्तिक लोग मोहम्मद का ज्ञान में आकर के दीक्षित हो गए, अच्छा लगा उनको, जमात बढ़ा। तो प्राणनाथ जी इसको हवाले देते हुए कह रहे हैं, रसूल आए जिन बखत कंगूरा गिरा बुत खाने का। तब लोगों का रसूल का जाहिर होने का माजजा। तब बोले ये रसूल भगवान खुदा का पत्र वाहक, खुदा का संदेश लेके आने वाला का चमत्कार है, माजजा है करके बोला था। तो इस तरह सिद्ध कर दिया था कि मोहम्मद ये पैगंबर है और इन्होंने एक ईश्वर की बात की है करके उस चमत्कार वो पैगंबर रसूल का था। बस प्राणनाथ जी अब यहीं रुक जाते हैं, थोड़ी सी रुकिए। जब 1.25 लाख पैगंबर का अंतिम पैगंबर आया था मोहम्मद बुत खाने का, कंगूरा गिर करके एक परमात्मा की बात कही थी, अपना नजी याद दिला रहे हैं। मोहम्मद ने ही 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे करके बोला था, अंतिम जमाना खाबंदा। जब ये अंतिम जमाना खाबंदा आकर के अक्षरातीत के भक्ति जाहिर की है, तो 14 लोग का मूर्ति की आस्था हटी कि नहीं हटी? साकार निराकार का आस्था हटा करके शुद्ध साकार स्थापना हुआ कि नहीं हुआ? 7 करोड़ मंत्र पूरा जगह एक अक्षरातीत का मंत्र जाहिर हुआ कि नहीं हुआ? तो इमाम जाहिर होने का, बुद्ध कल क्या होता है, जाहिर होने की बात हिंदुओं भी याद करो। तो प्राणनाथ जी दिल्ली में बैठ करके औरंगजेब को ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारा कुरान में जो भविष्यवाणी बोला है वो उसका स्वरूप जाहिर हो गया, उसकी चिट्ठी आ गई है। ये 12 मोमिन समझाने जा रहे हैं। कंगूरा गिरने का क्या संदेश था और तारतम बानी ने क्या गिराया? तुम्हारे हृदय से अब्रह्म को गिरा दिया है, तुम्हारे हृदय से झूठा छर पुरुष गिरा दिया है। ये क्या इमाम जाहिर होने का संकेत नहीं है, हीरू वाला जाहिर होने का संकेत नहीं है, ये बुद्ध कल के अवतार जाहिर होने का संकेत नहीं है, अक्षरातीत जाहिर होने का संकेत नहीं है। तारतम का टीचिंग देखो, तारतम क्या पकड़ा रहा है। तब लोगों ने कहा रसूल का जाहिर होने का माजजा, वहां बोला था ये भी वही माजजा है, ये वही चमत्कार है कि तारतम में आते ही अक्षरातीत भक्ति उदय हो जाती है। तारतम महामंत्र ग्रहण करते ही अनादि अक्षरातीत श्रीदास जी महाराज श्री कृष्ण स्वरूप जाहिर हो जाते हैं। तो ये स्वरूप क्या नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, इस तरह से समझा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी 14 नंबर 35 को याद करते हुए इसका बातुनी समझने की कोशिश करें।